स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द आईआर रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इससे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर चुके हैं। उसमें जो आईआर रीजन होता है उसके मतलब डील करती है आईआर रीजन। और इसमें हम देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम जो है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स की। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको जब हम एक्सपोज करते हैं टू वीक रेडिएशन, चूंकि आईआर रेडिएशन जो होती हैं ये वीक रेडिएशन होती हैं, हम इनको कहते हैं कि ये लॉन्ग वेवलेंथ, इनकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं लॉन्ग वेवलेंथ। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है, एंड लो फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब ये लो फ्रीक्वेंसी या फिर हम कहते हैं कि लो या वीक एनर्जी रेडिएशन जो होती हैं, जब इनको हम पास करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो क्या होता है जी, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती है या फिर मॉलिक्यूलर रोटेशन होती है। इनकी जो रेंज है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो है जी 5000 से 667 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। ये इनकी जो है वो रेंज आ जाती है। अब किस तरह से रोटेशन होती है, इस पूरे मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से वाइब्रेशन हो सकती है। तो आप इसको इस तरह से देखें कि जितना भी मैटर है, all the matter contain molecules। ठीक है जी, उसमें क्या होता है जी, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में लिंक होते हैं, या हम कहते हैं मॉलिक्यूल आर मेड ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने होते हैं जी, एटम से। और एटम जो है वो आपस में लिंक होते हैं, एटम लिंक अप होते हैं किस तरह से जी, एक केमिकल बॉन्ड से। एटम लिंक्ड होते हैं किस तरह से, लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड को आप इस तरह से समझें कि अब केमिकल बॉन्ड जो हैं दे कैन कंटिन्यूली वाइब्रेट और मूविंग अराउंड। ठीक है, और ये बॉन्ड जो है वो किस तरह की वाइब्रेशन शो कर सकते हैं या किस तरह से स्ट्रेच हो सकते हैं। दे कैन वाइब्रेट विद स्ट्रेच मोशन और बेंड मोशन। इस चीज को मैं इस तरह से लिखूंगा कि दे कैन वाइब्रेट विद स्ट्रेच मोशन, STRETCH स्ट्रेच मोशन, और हम इसमें कह देते हैं, या फिर इसमें बेंड मोशन होती है। ठीक है जी, बेंड मोशन। तो इसी तरह से अगर हम इमेजिन करें कोई एटम है, फर्ज किया मैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखा देता हूँ, कोई एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, और मैं इसको यहाँ पे आपको बता दूं कि ये हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम हैं, और इसको आप इमेजिन करें कि ये जो है स्प्रिंग के साथ बॉन्डेड हैं। ठीक है, ये दो बॉल हैं जो कि स्प्रिंग के साथ जो है वो बॉन्डेड हैं। इस तरह से ये इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ है, और इसको स्ट्रेच भी किया जा सकता है और कंप्रेस भी किया जा सकता है। अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा जी, इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। मैं इसको यहाँ पे इधर ही लिख लेता हूँ कि इसको हम इस तरह से स्ट्रेच भी कर सकते हैं और इसको हम जो है वो कंप्रेस भी कर सकते हैं। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, यानी ये कंप्रेस भी किया जा सकता है और स्ट्रेच भी किया जा सकता है। अब बाल की जो मूवमेंट है वो अगर जो है इस तरफ हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, इसको मैं इस तरह से शो कर सकता हूँ। एक बाल इधर मूव हो रहा है और एक बाल इधर मूव हो रहा है, एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। तो ये इस तरह से जा रहे हैं, और ये वाला जो बाल है ये दोनों एक तरफ यानी इधर भी आ रहा है और ये इधर मूव हो रहा है, यानी कंप्रेस हो रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन या फिर सिमेट्रिक भी हो सकती है या फिर एसिमेट्रिक भी हो सकती है। और कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा एटम हों तो बेंडिंग वाइब्रेशन भी शो करता है। यहाँ पे अभी हम दो एटम की बात कर रहे हैं, एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि उसको हम इस तरह से इमेजिन कर रहे हैं कि एक दो बॉल्स हैं जो कि एक स्प्रिंग से अटैच हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ यूँ होगी, जैसे ही स्ट्रेचिंग होगी तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ भी चेंज होगी। ठीक है, और कंप्रेस भी हो सकता है वो स्प्रिंग, और स्ट्रेच भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन
इस तरह से स्प्रिंग क्या करेगा जी, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो कर रहा है। बेंडिंग वाइब्रेशन कब होगी, जब कोई मॉलिक्यूल जो है उसमें दो या दो से ज्यादा एटम होंगे, हम कहते हैं तीन या फिर तीन से ज्यादा एटम होंगे, तो वो बेंडिंग वाइब्रेशन शो करेंगे। इसको हम मजीद देख लेते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये एक फर्ज किया डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो कि किसी स्प्रिंग से अटैच है। जैसे कोई एक आप यूं समझें कि इसको मैं जो है वो कह रहा हूँ कि कोई दो बॉल्स हैं जो कि स्प्रिंग से अटैच है, ठीक है, और जस्ट हम इसको इमेजिन कर रहे हैं। तो ये कंप्रेस भी हो सकता है और स्ट्रेच भी हो सकता है। अब स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशन जब शो करेगा तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की दो टाइप्स हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में ये होगा कि दोनों जो बॉल हैं, ये वाली जो दो बॉल्स हैं, ये एक ही डायरेक्शन में, यानी ये अगर इस तरफ मूव स्ट्रेच होगी, ये बॉल भी उसी तरफ स्ट्रेच होगी। और एसिमेट्रिक में हम देख रहे हैं कि ये बॉल इधर जो है वो कंप्रेस हो रही है और ये दूसरी वाली बॉल जो है वो स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की जो इनकी मूवमेंट होगी या इनकी जो वाइब्रेशन होगी, इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक वाइब्रेशन एंड एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। अब अगर हम बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करें तो बेंडिंग वाइब्रेशन किस तरह से हो सकती है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास आ जाती है जी बेंडिंग वाइब्रेशन। और इसमें क्या होगा कि ये इन प्लेन सिजरिंग, जिस तरह से कैंची होती है, ठीक है, यानी ये भी इस तरफ, ये बॉल भी इस तरफ मूव करेगी, ये भी इस तरफ मूव करेगी, बेंडिंग होगी। और बेंडिंग में एंगल चेंज होगा, जबकि जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, यानी जो हमने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात की है, इसमें बॉन्ड लेंथ चेंज होगी। इसमें क्या होगा जी, बॉन्ड लेंथ चेंज होगी। तो अब हम देख रहे हैं कि इन प्लेन सिजरिंग जो है, इसमें ये बॉल भी इधर मूव कर रही है, ये बॉल भी इधर मूव कर रही है। आउट प्लेन ट्विस्टिंग, इसमें क्या हो रहा है कि ये बॉल इधर मूव कर रही है तो वो वाली बॉल जो है वो उसके आगे अपोजिट इस तरफ जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं ट्विस्टिंग, आउट प्लेन ट्विस्टिंग। इसके लिए मैं आपको एनिमेशन भी अभी दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाता है जी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, जिसमें आप देख सकते हैं दोनों बॉल्स जो है वो कंप्रेस भी इकट्ठे हो रही हैं और स्ट्रेच भी इकट्ठे हो रही हैं, यानी बिल्कुल बराबर है इनकी मोशन। ये वाली अगर कंप्रेस हो रही है तो ये वाली भी कंप्रेस हो रही है, और ये वाली अगर स्ट्रेच हो रही है तो ये वाली बॉल भी स्ट्रेच हो रही है। इसी तरह से एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग या एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है, इसमें आप देख सकते हैं एक बॉल कंप्रेस हो रही है तो दूसरी स्ट्रेच हो रही है, एक दूसरे के अगेंस्ट जो है इनकी जो है वो वाइब्रेशन है, तो इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिजरिंग को आप देख सकते हैं कि इस तरह से होती है, ठीक है, कि जिस तरह से कैंची जो है वो चल रही है। और इसी तरह से ये हमारे पास है रॉकिंग, और इसको हम देख सकते हैं। इसी तरह से वैगिंग, और फिर जो ट्विस्टिंग है उसमें क्या हो रहा है, इस तरह से एक बॉल आगे आ रही है, एक जो एक ऊपर इस तरफ आ रही है और एक पीछे जा रही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रही हैं। मगर ट्विस्टिंग, वैगिंग और रॉकिंग और इसी तरह से जो सिजरिंग है, इसमें जस्ट बेंडिंग हो रही है। ये क्या है जी, बेंडिंग वाइब्रेशन है। और ये जो हम देख रहे हैं स्ट्रेचिंग और एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है, ये क्या है जी, ये हमारे पास ये जो है वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की एग्जांपल है। तो इससे हमें जो चीज़ समझ आ जाती है वो ये है कि जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है उसमें क्या होता है जी, बॉन्ड जो डिस्टेंस है वो, तो इनमें जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है, जबकि बेंडिंग में जो है वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस तो नहीं चेंज होता मगर एंगल जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो बेंडिंग या फिर जो स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग मोशन जो शो करते हैं जी एटम या फिर मॉलिक्यूल जो है, ये किस वजह से शो करते हैं कि जब किसी भी कंपाउंड को, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करेंगे, कि जब उसमें से हम पास करेंगे, उसके सैंपल में से हम IR जो रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन जब हम पास करेंगे, और इंफ्रारेड रेडिएशन की हमने बात की कि 5000 से 667 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर इनकी जो है वो रेंज है। जब हम पास करेंगे तो ये इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी कि जो बॉन्ड है मॉलिक्यूल में वो दो तरह की जो है वो वाइब्रेशन शो कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन शो कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हम IR स्पेक्ट्रा को किस तरह से जो है वो स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के मतलब, और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों ज़रूरी है, और इससे रिलेटेड जो है हम कुछ मज़ीद भी बात करेंगे। हम जो है वो IR जो स्पेक्ट्रम हमारे पास आ जाता है या जो प्लॉट आ जाता है, ग्राफ आ जाता है, उसको किस तरह से रीड करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।